उधर गोवा में इंडिया एनर्जी वीक के चौथे एडिशन का शुभारंभ हो गया है, जो 30 जनवरी तक चलेगा। एनर्जी वीक में स्थापित हाइड्रोजन और फ्यूचर फ्यूल्स जोन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत हाइड्रोजन को केवल भविष्य की संभावना नहीं, बल्कि अपनी नेट जीरो रणनीति का एक अहम स्तंभ मानता है। गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2026 में वैश्विक उद्योग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि शीर्ष ऊर्जा अधिकारी और व्यापारिक नेता ऊर्जा के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें भारत केंद्र में है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और हाइड्रोजन विकास से लेकर ऊर्जा सुरक्षा, उन्नत प्रौद्योगिकी और दीर्घकालिक निवेश तक दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा क्षेत्र के खिलाड़ी आने वाले दशक के लिए ठोस रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। एक 120 से अधिक देशों और 700 से अधिक वैश्विक कंपनियों की भागीदारी के साथ इंडिया एनर्जी वीक एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जहां नीति, पूंजी और नवाचार का संगम होता है। It's been now 4 years. We have a lot of digital capability. We have a lot of digital implementation which has gone into all our processes, right from refining to marketing, and in marketing across businesses. The natural progression is to go into AI, which is basically looking at predictive modeling. That's our real area of interest. उद्योग जगत के नेताओं का कहना है कि भारत का विशाल आकार, बाजार की क्षमता और नीतिगत स्थिरता इसे दुनिया भर में ऊर्जा निवेश के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक बनाती है। Energy is a very valuable resource in India. It's not easy to produce. So, with the large adoption of data centers coming into India, we are expecting huge power savings if the data center companies they adopt this technology. हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार से लेकर डिजिटल ऊर्जा प्रणालियों और टिकाऊ बुनियादी ढांचे तक ध्यान स्वच्छ, लचीले और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा नेटवर्क की ओर बदलाव को गति देने पर केंद्रित है। वैश्विक उद्योग जगत का संदेश स्पष्ट है, भारत अब केवल एक बाजार नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने में एक रणनीतिक भागीदार है।